अभी हाल ही में कपिल शर्मा शो पर जैकी श्रॉफ ने एक बड़ा मजेदार किस्सा सुनाया। जैकी दादा ने बताया कि जब वो कश्मीर में सिंघम की शूटिंग कर रहे थे तो उनके ड्राइवर ने उन्हें तोहफे में 12 कश्मीरी देसी अंडे दिए। दादा उन अंडों को लेकर सीधे अपने घर पहुंचे और अपनी मुर्गियों के नीचे रख दिया। फिर क्या था, दादा बोले वहां कश्मीरी मुर्गे और मुर्गियां घूमने लगे। अब सुनने में तो ये बहुत प्यारी और आसान सी बात लगती है कि अंडे लाओ और मुर्गी के नीचे रख दो, बच्चे निकल जाएंगे। लेकिन क्या सच में मुर्गियों की दुनिया इतनी सिंपल है? जैकी दादा का एक किस्सा सुनने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना इसका रियलिटी चेक किया जाए। क्या कोई भी बाजार से अंडे ला के मुर्गियों के नीचे रखेगा और अंडे निकल जाएंगे? और क्या नेचुरल तरीका ही सबसे सही तरीका है? और अगर एक जगह से दूसरी जगह तक अंडे ले जा रहे हैं तो टाइम, टेम्परेचर, ये सब फैक्टर्स कितने मायने रखते हैं? तो इस वीडियो में हम मिथ वर्सेस रियलिटी करने वाले हैं और आपको पता चलेगा कि जैकी श्रॉफ ने जो बात कही है उसमें कितने बड़े रिस्क छिपे हुए हैं। कि जो कोई भी जो मुर्गी है वो किसी भी अंडे पर बैठ जाती है। किसी भी अंडे पर बैठ, ये तो बहुत वैसे क्वेश्चन है। हर मुर्गी नहीं बैठती, कुछ कुछ अच्छा। ये निर्भर करता है कि नस्ल कौन सी। बहुत सारी जो देसी नस्लें हैं दूसरे के पर बैठती नहीं। कुछ अच्छा। आजकल जो क्रॉस ब्रीड है उनमें क्या होता है कि वो उनमें मदरिंग एबिलिटी नहीं होती। वो भी डिपेंड अच्छा। करता है कि अगर जी जी किसी में नहीं है, कम है, ज्यादा है, ये निर्भर करता है नस्ल पर। जी 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 तो मतलब और मतलब ऐसा है कि हाँ। और ये तो नस्ल पर निर्भर करता है मुर्गी की। ठीक है, तो मतलब कोई भी मुर्गी जो है वो किसी भी अंडे पर नहीं, नहीं बैठती है, तो ये हाँ, ये तो है वो मतलब एक तरीके से झूठी है, देखिए गलत हर ही है। मुर्गी किसी भी उसमें नहीं बैठती। ठीक है, और दूसरा ये था कि कहीं से भी, जैसे उन्होंने बोला कि मैं कश्मीर गया तो कश्मीर से ले आया, जयपुर गया तो जैसे जयपुर से ले आया, तो मतलब क्या दूसरा जो मिथ है, भ्रम है, वो ये है कि कहीं से भी अंडे लाओ और मुर्गी के नीचे रख दो, बच्चे निकल जाएंगे। ये कितना सच है? ऐसा नहीं है। वो मुर्गे, वो अंडे फर्टिलाइज होने चाहिए तभी बच्चे निकलेंगे ना। अगर अच्छा। अंडे फर्टिलाइज नहीं है तो मुर्गी बैठे या ना बैठे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। सिर्फ जैसे अच्छा। हम मार्केट में जो आप अंडे खाते हैं, हम लोग खाते हैं, वो हम्म। सारे अनफर्टिलाइज होते हैं। अच्छा। मतलब मुर्गियों के साथ मुर्गे रखे रहते हैं, ऐसे अंडे फर्टिलाइज होते हैं। तो वो सारे अनफर्टिलाइज होते हैं, तो उसको आप चाहे जितने दिन भी रखो उसमें किसी तरह के बच्चे नहीं होंगे, लाइफ नहीं बनेगी। ठीक है, तो मतलब मार्केट से जो अंडे लाके मुर्गी पे बिठा दो, मतलब ये सब जो है नहीं, तो ये उसमें नहीं हो जरूरत सकता। वो नहीं क्योंकि होती है ना। मार्केट में जो है अनफर्टिलाइज है तो उनमें नहीं बनेगा, लाइफ नहीं बनेगा। ठीक है। ठीक है। हम्म। दूसरा मिथ ये है कि एक मुर्गा आसानी से 8-10 मुर्गियों को संभाल लेता है। क्या ये पॉसिबल, मतलब क्या ये हाँ, इन रियलिटी में? एक मुर्गा, हाँ, रेशियो जनरली होता है कि अगर बड़ी नस्ल का मुर्गा है तो 7 मुर्गियों के बीच में एक मुर्गा सफिशिएंट होता है। अदरवाइज 10:1 का रेशियो चलता है। हम्म। 10 मुर्गियों के बीच में एक मुर्गा, उसमें कोई ठीक इशू है। नहीं है। जो नेक्स्ट है वो ये है कि नेचुरल तरीके से अंडे जो हैं, अंडे देने सबसे आसान होते हैं। क्या ये फैक्ट है? नेचुरल तरीके से या अगर जैसे कि टेम्परेचर वैसे सेफ्टी। वैसे तो मैं बताऊं तो आर्टिफिशियल में ज्यादा चांसेस हैं। मतलब जो हम इंक्यूबेशन में रखते हैं, हैचिंग में, तो क्योंकि उसमें प्रॉपर टेम्परेचर, मॉइस्चर, ये सारी चीजें सेफ्टी। रेगुलेट होती रहती है। नेचुरल में क्या होता है कि कई बार अंडे ब्रेक भी हो सकते हैं। मुर्गी ओके। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, कितना बैठती है इस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर हैचिंग परसेंटेज की बात करें तो जो हम आर्टिफिशियली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसको वो हैचरी ज्यादा बोलते हैं ना, बेटर होता है। वो ज्यादा बेटर होता है। इसमें क्या आप एक अंडे 5, 6, 7 अंडे या 10 अंडे पर एक मुर्गी बैठ जाएगी, ओके ठीक है। ओके। लेकिन ठीक वहां है। पर तो हम जो बड़े बड़े इंक्यूबेटर आते हैं उसमें एक साथ में आप 50,000, इवन 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख अलग अलग कैपेसिटी के इंक्यूबेटर आते हैं, तो आप एक साथ ही रख सकते हैं। ओके। और उसके बाद में नेक्स्ट सवाल ये है कि एक मुर्गी ने अंडा दिया, जैसे उन्होंने कहा कि कश्मीर गए, कश्मीर से ले आए, ठीक है। हमने फिर उसको जो है, फिर हमने उसको अलग रख दिया, तो मतलब उसमें कितनी, और फिर वो कश्मीर से फिर मुंबई भी लेके आ गए, तो उसमें कितनी जान रह सकती है ऐसे अलग होके? मतलब कितनी देर तक के लिए वो जो है वो जीवित रह सकता है? मतलब कैसे लाए, चूजा लाए, चीक लाए, वो डिपेंड करता है ट्रांसपोर्टेशन कैसा है। अगर हम्म। ट्रांसपोर्टेशन सही तरीके से किया है, उसके साथ फैसिलिटी है वाटरिंग फीडिंग की, तो ऐसा इश्यू नहीं होता। नॉर्मली हम 24 आवर तो ट्रांसफर कर देते हैं अगर कहीं भी जाना होता विदिन
उससे ज्यादा अगर चूजे हैं, चिक हैं, तो फिर चांसेस है कि मोर्टेलिटी भी हो सकती है। जी जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक्सपर्ट की बात सुनकर एक बात तो साफ है, जैकी दादा की कहानी पर्दे पर तो सुपरहिट है, पर आपके पोल्ट्री फार्म में फ्लॉप हो सकती है। अगर आपको ये रियलिटी चेक पसंद आया हो तो वीडियो को उस दोस्त को भेजो जो मुर्गी पालने के सपने देख रहा हो। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।